रहे हैं आज दरभंगा के मतदान की स्थिति। सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान है और हम बता दें कि खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी अपने गांव में वोट डालने के बाद खुद यहां कैंपेन कर रहे हैं। एक बार पिछली बार की तुलना में इस बार क्या महसूस हो रहा है? पिछले बार के तुलना में इस बार लोगों का रुझान बहुत स्पष्ट है। लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, इसके उनको दिल से लोग समर्थन कर रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और इस बार दरभंगा लोकसभा का भी हम लोग बात करें तो बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से कहीं से भी कोई शिकायत अभी तक नहीं मिला है और अच्छा मतदान हुआ है। प्रतिशत भी ठीक है, लेकिन हम लोग आशा करते थे कि इससे ज़्यादा प्रतिशत होना चाहिए। फिर भी 60% मतदान हुआ है और अभी आधा पौन घंटा है और भी इसका प्रतिशत बढ़ने का संभावना है। और लोग समझते हैं कि इस बार वोट का प्रतिशत है वो तो अच्छा है ही, लोगों का रुझान भी स्पष्ट है। यहाँ हमारे जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, उनकी जीत सुनिश्चित है। और सबसे बड़ी खासियत इस चुनाव का ये है कि 6 विधानसभा में हम लोग 6 विधानसभा से जीत रहे हैं और हमारा जीत का भी जो अंतर है वो 1 लाख से ऊपर है और कहीं से भी हमारे आसपास भी हमारे प्रतिद्वंदी नहीं। इस बार के चुनाव में कुछ बात हुई है क्या फातिमा जी से अंदर ही अंदर कुछ, क्योंकि कुछ अल्पसंख्यक वोट को भी मोटिवेटेड थोड़ा देखा गया है, आक्रोशित नहीं है, तो क्या जहाँ तक अल्पसंख्यक वोट का सवाल है तो प्रधानमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है और उनके लिए भी काम किया गया तो वो उस आधार पर वोट दे रहे हैं। अब स्थानीय कौन नेता कल पार्टी के अंदर आएंगे और कौन नहीं आएंगे, इसके कारण लोग आज वोट उनके कारण देंगे ऐसा हमको नहीं लग रहा है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उनके बेहतरी के लिए है, तो उनके समर्थन में भी लोगों ने वोट किया है। प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और कल कौन नेता आएंगे इसके कारण और आएंगे अगर फातिमा साहब तो हम लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, इस बार चुनाव का संबंध, आप मंत्री हैं, आपको मालूम है कि इस चुनाव के बाद क्या महागठबंधन में टूट होगा या क्या राजनीतिक समीकरण अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं? महागठबंधन में कल क्या होगा, टूट होगा या टूट होगा, आज भी उसको एकजुट नहीं है। कल की बात छोड़ दीजिए, महागठबंधन में आज भी एकजुट नहीं है। टिकट बंटवारा से लेकर के और मंच साझा तक आप सभी लोग देख रहे हैं कि उनका न कांग्रेस से आरजेडी का बन रहा है और न ही जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो वीआईपी हो, आरएलएसपी हो या हम हो, किसी का कोई जो है तालमेल नहीं है। इसलिए वो गठबंधन चाहे वो बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर हो, मायावती जी का अलग अपना, ममता बनर्जी का अलग है, अखिलेश जी का अलग है और राहुल जी को जब गठबंधन में आज ही लोग प्रधानमंत्री नहीं मानने के लिए तैयार हैं, घटक दल के लोग, तो कल आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। महागठबंधन इस लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से बिखर। एक सवाल जो हमने कई जगह पूछा था और पहले भी कहा था, सन ऑफ मल्ला, ये बहुत बड़ा शब्द है और ये शब्द इस बार हालांकि हमने सहनी समाज में भी घूमा है, उन लोगों ने तो साफ कहा है कि वो उनकी बात नहीं मानते, मोदी जी को लेंगे। ये सन ऑफ मल्ला शब्द को किस तरह विश्लेषण करते हैं? देखिए, अभी तो अपना मन से लोग सन ऑफ मल्ला रख ले, हम आप मदन सहनी नाम है, हम सन ऑफ खराजपुर रख ले, तो उससे तो कोई रोक नहीं सकता है। सन ऑफ मिथिलांचल भी रख सकते हैं और वो उनका स्वेच्छा है। लेकिन रही बात राजनीति का, वोट का, तो आप सिर्फ दरभंगा लोकसभा देख रहे हैं, हम लोग दूसरे लोकसभा क्षेत्र में भी गए हैं और अपने निषाद समाज के अंदर भी गए हैं, कहीं भी उनका कोई समर्थन नहीं मिल रहा है और हमको तो बड़ा आशंका लग रहा है कि वो जहाँ से खुद चुनाव लड़े हैं वहाँ से भी वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं, इसमें भी शंका है। और दरभंगा के निषाद उनको पूरी तरह से नकार दिए हैं, सभी लोग एनडीए को मत अपना दिए हैं और निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो धन्यवाद हमारे साथ मदन सहनी। और ये सवाल काफ़ी अहम था क्योंकि हमने भी विश्लेषण किया था इस बार कि जो निषाद समाज के लोग हैं, इस बार उन्होंने कहा है अगर लोकसभा से मुकेश सहनी को टिकट मिलता तो वो वोट देंगे और वरना अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो उनका वोट निश्चित तौर पर भाजपा को जाएगा और ऐसा गया भी है अगर 5-10% छोड़ दिया जाए। विश्लेषण यही है कि इस बार कि इधर जो मुद्दे हैं
उस मुद्दे से ज़्यादा देशभक्ति का मामला कभी सभी जगह छाया हुआ है। और दो ही मुद्दा था, या तो मोदी लाओ या फिर मोदी हटाओ। इसी पर वोट जो है वो सिमटता नजर आया है। लगातार आप देख रहे हैं कि सभी जगह शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।